उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 18 तारीख की सुबह 6 बजे तक अब ये कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। आज दोपहर की दुकानें, जो दोपहर है 1 बजे तब दुकानें खुली रहेंगी। मंगलवार से सुबह 10 बजे तक सब्जी, फल, दूध, मीट की दुकानें खुली रहेंगी ताकि लोगों को आसानी हो सके। जो रोजमर्रा का सामान है वो आसानी से उनको मिल सके। राशन की दुकानें केवल 13 मई को खोले जाने की अनुमति होगी। कुछ दिन ऐसे तय कर दिए गए हैं जब राशन की दुकानें खुली रहेंगी तो एक दिन जाकर आप घर का जरूरी सामान ले सकते हैं। बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी। ये रिपोर्ट अगर नेगेटिव होगी तो ही आपको राज्य में एंट्री मिल सकती है। तो आज दुकानें दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी और उसके बाद इस कर्फ्यू को और आगे बढ़ा दिया गया है। 13 मई को राशन की दुकानें खुलेंगी और इस दिन जाकर लोग अपना घर का सामान ले सकते हैं। 18 मई की सुबह अब 6 बजे तक इस कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और 18 मई की बात करें तो उस दिन भी ये संभावनाएं जरूर हम व्यक्त कर सकते हैं कि स्थिति को देखा जाएगा, परखा जाएगा और उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि 18 मई को कोरोना कर्फ्यू को खोलना है या फिर बढ़ाना है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता हरिद्वार से मयंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल मिश्रा देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, अगर हम बात करें देहरादून की तो यहाँ पर लॉकडाउन को लगातार बढ़ाया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सख्ती भी अब बढ़ती जा रही है, क्योंकि अकेले उत्तराखंड की हम बात करें 9 से 10 हजार एवरेज केसेस सामने आना उत्तराखंड के लिए, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए चिंता का ये विषय बना हुआ है। यही वजह है कि ये सख्त निर्णय अब लिया गया। राहुल, आपको आवाज मिल रही है? राहुल, एक सख्त निर्णय लिया गया है, वो इसलिए भी क्योंकि उत्तराखंड से लगातार एवरेज 9 से 10 हजार केसेस लगातार मिल रहे थे और अब ये एक जरूरत बन गया था कि लोग अपने घरों में रहें, कम दुकानें खुलें, ज्यादा भीड़ ना हो। और अब वैक्सीनेशन का अभियान भी क्योंकि देखने को मिल रहा है 18+ वाले लोग भी ज्यादा सड़कों पर नजर आएंगे। ऐसे में सख्ती बरतना बहुत जरूरी नजर आता उत्तराखंड में। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे कहा जाए कि सख्ती बरतना जरूरी बात है और यही कारण है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से तमाम फैसले लिए गए हैं, जिसमें कि सरकार ने साफ तौर पे एक लॉकडाउन तो नहीं लेकिन कोविड कर्फ्यू जरूर लगाया गया है। इसमें फल सब्जी की दुकानें, दूध की दुकानें, ये सभी 10 बजे तक जरूर खुली रहेंगी। 11 तारीख की सुबह 6 बजे से ये कर्फ्यू पूरी तरीके से लागू हो जाएगा और इसमें जो राशन की दुकान है केवल 13 तारीख को राशन की दुकान खुलेगी। उसके साथ ही आज के दिन, क्योंकि आज जो कोविड कर्फ्यू था उसकी मियाद खत्म हो रही थी सुबह में 6 बजे, तो आज एक ढील दी गई है। 1 बजे तक सभी दुकानों को खोला गया है कि लोग अपने वहां जा करके और सामानों को खरीद सकते हैं। 1 बजे तक जितनी जो राशन की दुकान है, फल की दुकान, सब्जी की दुकान, दूध की दुकान, मीट की दुकान, इन सभी दुकानों को खोला गया है कि लोग अपने सामानों को जा करके वहां पर खरीद सकें और पैनिक न करें। यहाँ 13 तारीख को उसके बाद अब दुकान खुलेगी और उसके बाद 18 तारीख तक ये पूरी तरीके से बंदी रहेगी। 13 तारीख को जो दुकान खुलेगी वो भी 7 से 10 बजे तक केवल। बिल्कुल, तो ये पाबंदियां रहेंगी। राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। मयंक हमारे साथ हरिद्वार से लगातार जुड़े हुए हैं। मयंक, हरिद्वार की बात करें तो कितना असर रहेगा इस कर्फ्यू का जो 18 मई तक अब बढ़ा दिया गया है, क्योंकि एक ही दिन तय किया गया है 13 मई जब राशन की दुकानें खुल सकेंगी। बहुत जरूरी होगा प्रशासन के लिए ये लोगों को समझाना कि पैनिक ना हो, आराम से दुकान पर पहुंचे और सामान ले। देखिए, सरकार के कई मंत्री और विधायकों ने मांग की थी और बात भी अपनी रखी थी कि राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत महसूस की जा रही है और इसी को देखते हुए जो ये कर्फ्यू का टेन्योर बढ़ाया गया, जो टाइम पीरियड बढ़ाया गया है, ये कह सकते हैं कि मिनी लॉकडाउन है। और हरिद्वार एक ऐसा शहर है जहाँ पे फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा मूव करता है, बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। एक बार मैं आपको हर की पैड़ी की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये पूरा इलाका हर की पैड़ी का है और यहाँ पे अमूमन हर रोज सैकड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं राहत की बात है। तो 2 दिन पहले भी तस्वीरें देखी थी
आज कहीं ना कहीं बिल्कुल, राहत की लोग भी बात- अब जागरूक हो रहे हैं और कोविड गाइडलाइंस का पालन भी कर रहे हैं। हमारी भी लोगों से यही अपील है कि जो कर्फ्यू आपके क्षेत्र में लगा हुआ है उसके लिए आप प्रशासन का सहयोग जरूर करें। बहुत धन्यवाद मयंक आपका तमाम जानकारी के लिए। राहुल